हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। सॉरी बच्चों, बहुत दिनों से मैं आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे जो स्कूल के वर्क्स हैं वो भी स्टार्ट थे, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। लेकिन मैं आप लोग को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अब कोशिश करूंगी कि आप लोग को आगे के चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल करवा सकूं। बच्चों, मैं रेगुलर आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए, आज का जो हमारा क्लास है ये 12th अकाउंटेंसी का हमारा जो 4th चैप्टर है, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसी चैप्टर से बच्चों हमारा आज का टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस में पढ़ाई करने से जो प्रॉफिट होता है बच्चों, तो वो अचानक एक भी टॉपिक अगर आपका छूट जाएगा तो फिर वो छूट ही जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सीक्वेंसली आपकी पढ़ाई होती रहे। तो लास्ट टॉपिक जो है इसको भी हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसके लिए मेरे को 2 वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे बच्चों। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसको देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बच्चों, जब साझेदारी संस्था में किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो हो जाता है उस साझेदारी संस्था का पुनर्गठन। तो बच्चों, इस पुनर्गठन में बहुत सारे परिवर्तन जो है वो संस्था में होते हैं। कई तरह के जो समायोजन है वो संस्था को करने पड़ते हैं। तो ये सभी तरह के समायोजन जो है इसके बारे में हम अभी पढ़ाई कर चुके हैं। जैसे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ लाता है पूंजी, अपने साथ लाता है गुडविल की राशि। तो गुडविल से रिलेटेड जो वैल्यूड गुडविल है, बुक गुडविल है, किस प्रकार हम इसका एंट्रीज करेंगे, कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। फिर जो संपत्तियां हैं, संस्था के जो दायित्व हैं, इन सभी का मूल्यांकन किस प्रकार करना है, इसका पुनः मूल्यांकन करके जो प्रॉफिट्स हैं वो पुराने साझेदारों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो संचय है, अवितरित लाभ है, तो इन सभी चीजों का जो समायोजन है वो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है पूंजी का समायोजन। बस बच्चों, इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूंजी का समायोजन क्या है और पूंजी का समायोजन क्यों किया जाता है। तो बच्चों, फर्म में जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो फर्म द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जो नया लाभालाभ अनुपात है उसके आधार पर सभी साझेदारों की जो पूंजी है उसको समायोजित की जाएगी। तो बच्चों, इसका समायोजन क्यों किया जाता है? इसका सीधा सा मानना यह है कि अगर साझेदार ज्यादा लाभ पा रहा है तो उसकी पूंजी भी अधिक होनी चाहिए, और साझेदार अगर कम लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसकी पूंजी भी कम होनी चाहिए। तो बच्चों, ये सारा एडजस्टमेंट कहाँ होता है? तो ये सारा एडजस्टमेंट जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें जो साझेदारों की जो पूंजी की बैलेंस आती है, सीडी, मतलब टू बैलेंस सीडी का जो अमाउंट आता है साझेदारों के कॉलम में, उस राशि को लेकर ये सारा जो है समायोजन है। क्योंकि कई बार जो है ऐसा हम अमाउंट आता है उसमें कि 2453, 5326, तो इस तरह की राशियां भी हमारे बैलेंस सीडी में हमने देखी है जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कई बार जो है फर्म ये डिसाइड करता है कि अरे इस तरह के अमाउंट ना आकर हम एक अप्रॉक्स अमाउंट निकाल लेते हैं और उस अप्रॉक्स अमाउंट के आधार पर जो है हम कमी या बेसी को वहां पर समायोजित या एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए भी फर्म ये डिसाइड करती है कि वो पहले ही सभी साझेदारों का जो पूंजी है उसको नए लाभालाभ अनुपात में निकाल ले। तो बच्चों, ये पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है? तो इसके लिए हम 2 केसेस पढ़ेंगे यहाँ पर कि पूंजी का समायोजन हम इन 2 केसेस के आधार पर करते हैं। एक तो पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर, मतलब पुराने साझेदारों का जो पूंजी है, जो बैलेंस सीडी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकलेगा, उस पूंजी पर हम जो है नया साझेदार कितना पूंजी लाएगा इसका डिसीजन हम लेते हैं। तो ये है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर। फिर सेकंड केस हम पढ़ेंगे नए साझेदार के पूंजी के आधार पर। तो नए साझेदार के पूंजी के आधार पर मतलब प्रश्न में आपका पुराने साझेदारों की पूंजी नहीं दी जाएगी और नए साझेदारों की जो पूंजी है, नया साझेदार जो पूंजी लाएगा उस पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी निकाली जाएगी और नए लाभालाभ अनुपात के अनुसार जो है सारे साझेदारों का जो पूंजी है वहां पर निकाला जाएगा। तो ये 2 केसेस जो है वो हम पूंजी का समायोजन या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे।
तो आज जो है मैं सबसे पहले आपको केस नंबर 1 को समझाऊंगी कि केस नंबर जो हमारा 1 है, इस पे जो प्रश्न है उसको आप किस प्रकार से समझेंगे और कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करके जो है हम सभी साझेदारों की जो पूंजी निकालेंगे, इस चीज को हम पहले क्लास में आज समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं इस फर्स्ट केस को, जो है पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो बच्चों, पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर जब हम पूंजी का समायोजन करेंगे तो ये पुराने साझेदारों की कौन सी पूंजी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पुराने साझेदारों की वो पूंजी नहीं जो कि पुराने बैलेंस शीट में दी हो, बल्कि उसके न्यू या फिर एडजस्टेड कैपिटल पर ही जो है ये फर्स्ट केस का काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, न्यू या एडजस्टेड कैपिटल जो है वो पुराने साझेदारों का निकालना है। तो देखिए क्या क्या जो केसेस हैं वो यहाँ पर बनेंगे, क्या क्या जो पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप जानोगे कि जो प्रश्न है वो आपके फर्स्ट केस का प्रश्न है जो कि पुराने साझेदारों के आधार पर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रश्न में दिया होगा कि नए साझेदार की पूंजी नहीं दी होगी। आपके क्वेश्चन में आप देखना कि कई बार जो नया साझेदार है उसका कैपिटल नहीं दिया रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि वो प्रश्न आपका फर्स्ट केस के आधार पर बनाना है। सेकंड पॉइंट देखो, नया साझेदार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल लाएगा। कई बार प्रश्न में आपको बोला जाएगा कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल तो लाएगा, लेकिन कौन से किस हिसाब से लाएगा, वो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा उसके हिसाब से नया साझेदार जो है वो अपना कैपिटल लाएगा। तो ऐसा अगर प्रश्न में दिया हो तो भी वो फर्स्ट केस से ही सॉल्व होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में दिया है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर के हिसाब से कैपिटल लेकर आएगा। मतलब ये बात भी आपको क्लियर कर रही है कि ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन है कि जो नया पार्टनर है वो आएगा फर्म में, तो पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा उसके रेशियो में या उसके हिसाब से वो नया पार्टनर जो है कैपिटल लेकर आएगा। चौथे पॉइंट में देखिए कि पुराने पार्टनर को बेस मानकर नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब प्रश्न में कई बार ये भी दिया रहेगा कि आपको पुराने पार्टनर को आधार मानना है और उन्हीं को आधार मानकर ही आपको नए साझेदार का जो है पूंजी उसको फाइंड आउट करना है, किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये कुछ कंडीशंस है बच्चों, अगर प्रश्न में इसमें से कोई भी कंडीशन दी हो तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं और आपको पुराने साझेदारों के आधार पर ही आपको पूंजी का समायोजन करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रश्न को समझने की बातें। अब देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखना है कि अगर ये सब बातें दी हुई है और अगर नया जो पुराना पार्टनर है उसका न्यू या फिर एडजस्टेड कैपिटल पर ही ये काम होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि भाई उसका नया कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे उसके बाद ही आता है, तो इसीलिए हमको पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बाद में पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आएगी और उसके हिसाब से हमको जो है फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी होगी। तो ये जो है ये कंडीशन है हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें हम कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, इन स्टेप्स के आधार पर आप अगर चलोगे या इस रूल को फॉलो करोगे तो आपको फर्म की जो कुल कैपिटल है उसको निकालने में आसानी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट केस में आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों कि पहला स्टेप आप क्या करोगे जब आपको फर्स्ट केस दिया हो। सबसे पहले सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड स्टॉप ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे, पूरा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है और उसके बाद आपको कहां पर रुकना है, आपको रुकना है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहां पर निकालते हो। कौन सा, टू बैलेंस CD। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको आकर रुकना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड बैलेंस CD ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब पुराने जो पार्टनर्स हैं उनका आपको निकालना है बैलेंस CD। मैंने अभी बताया कि आपको पहले रुक जाना है वहां पर, रुकने के बाद आपको पुराना जो उनका ओल्ड पार्टनर्स का जो पुराना बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स का जो बैलेंस CD है, शेष है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है,
फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब जाकर आपको फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। तो कैसे निकालनी है? जितना भी ये बैलेंस सीडी आया, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की जो भी कैपिटल आई है, उस कैपिटल को आप ऐड करके उनके शेयर से, शेयर को रेसिप्रोकल करके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप जिसको आधार मानते हो, अगर आप नया साझेदार जो पूंजी लाता है उसको आधार मानते हो, तो उसका जितना शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल करके हम कुल निकालते हैं। यहाँ पर पुराने साझेदारों को आधार माना जा रहा है, तो पुराने साझेदारों की जितनी पूंजी होगी उस पूंजी का योग लगाओगे और उनका जो शेयर होगा उसका योग करके उसका रेसिप्रोकल करोगे और तब जाकर आप निकालोगे फर्म की टोटल कैपिटल। इसको भी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। फिर हमारा आता है फोर्थ स्टेप। जब आप फर्म की कुल कैपिटल निकाल लिए, आपके पास टोटल जो कैपिटल आ गई, अब आप फाइंड आउट करोगे फाइंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू स्टेप 3। मतलब स्टेप 3 में जो फर्म की कुल पूंजी आई है उसको लेकर आप इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर आप निकालोगे नए पार्टनर का कैपिटल, क्योंकि आपको यही निकालना है। पहले दोनों पार्टनर का कैपिटल आप निकाल चुके, उन दोनों पार्टनर का कैपिटल निकाले हो, उनको जोड़े हो और जो उनका शेयर है उसका रेसिप्रोकल करके आपने पहले कुल फर्म का जो कैपिटल है वो निकाल लिया। कुल फर्म के कैपिटल के आधार पर नया प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो के हिसाब से आप जो है नए पार्टनर्स का कैपिटल भी फाइंड आउट कर लोगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो इसको पहले हम छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस स्टेप्स को समझते हैं कि किस प्रकार ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो नया साझेदार है उसके कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए दो साझेदार हैं ए और बी, ठीक है। दोनों का जो अनुपात है वो है 2:1। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए ए और बी है पुराने साझेदार जिनका पुराना अनुपात है 2:1। नया साझेदार जो सी है वो फर्म में प्रवेश करता है कितने के लिए? 1/4 भाग के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस है, तो सेम ऐसे आप माना कि फर्म का लाभ 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया आपका शेष भाग 3/4। अब इसके आधार पे पहले आप ए का निकाल लीजिए। तो ए का कितना आया? 2/3 गुणित 3/4, तो ये आ गया आपका 2/4। फिर इसी प्रकार बी का निकाल लीजिए। बी का है 1/3 इंटू फिर से शेष भाग जो है 3/4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1/4। और सी का तो आपका ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 1/4। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो नया अनुपात जो है आपका निकल गया यहाँ पर। देखिए बच्चों, नया अनुपात आपका कितना निकला? ए, बी एंड सी का यहाँ पर निकला 2:1:1। ठीक है। सबसे पहले तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, ठीक है। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या करना है? सॉल्व द क्वेश्चन कम्प्लीटली। हमको क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है, मतलब हमको पार्टनर्स जो अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको सबसे पहले बनाना है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के हिसाब से समझा रही हूँ आपको कि क्वेश्चन को आप बनाएंगे और वहां पर रुकेंगे जहां पर कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी टू बैलेंस सीडी फाइंड करना है। तो मान लीजिए आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ली है और आपका जो बैलेंस सीडी है ये ए और बी का आ गया है। तो कितना आया है? हम एक अनुमानित यहाँ पर ले लेते हैं कि ए का जो है कैपिटल वो आया है 8400 और बी का जो कैपिटल आया वो आया है 4200। ठीक है। ये दोनों कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली। कहाँ से? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इसके आधार पर फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पुराने साझेदारों के कैपिटल को आप जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के बाद जो उनका नया अनुपात है उस अनुपात को जोड़कर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब आपका निकलेगा नए फर्म का टोटल कैपिटल। ठीक है। तो चलिए इन दोनों को पहले ऐड करते हैं।
ये आया 12,600 रुपए। ये आप ऐड करोगे, आप यहाँ पर ऐड करो, ये आ गया आपका 12,600 रुपए। सॉरी, कितना आ गया? 12,600 रुपए आपका दोनों साझेदारों के कैपिटल का टोटल आ गया। अब इससे आपको फर्म का टोटल निकालना है। तो फर्म का टोटल निकालने के लिए आप देखो, ये जो कैपिटल का हिस्सा है ये इन दोनों का है, तो इन दोनों के शेयर को भी हम लोग जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो और टोटल कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, ये जो 12,600 है, इस 12,600 के कैपिटल से अगर हमको न्यू फर्म का टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है? पहले आपको जिसको आधार माने हो, तो आप कौन से कैपिटल को आधार माने हो? ए और बी के कैपिटल को आप आधार माने हो, बेस माने हो। तो 12,600 गुणित उनका जो शेयर है, उनका शेयर कितना है दोनों का? 3/4। इसका करना है आपको रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करो तो 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप निकालोगे तो ये जो टोटल फर्म का जो कैपिटल है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 16,800 रुपए। ये फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी? 16,800 रुपए। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर ली फर्म की टोटल कैपिटल। अब हम चौथे स्टेप में चले जाते हैं। चौथा स्टेप क्या दिया है? फाइंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू स्टेप 3। मतलब स्टेप 3 से हमने ये 16,800 रुपए कैपिटल निकाला। अब इस जो 16,800 कैपिटल है इसको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में निकालेंगे। किसके? नए साझेदार के, और तब जाकर उसके हिस्से का कैपिटल निकलेगा। तो 16 सी के कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? सी इक्वल टू 16,800 इंटू सी का कैपिटल कितना है? 1/4। तो ये आप काट पीट के निकाल दीजिए यहाँ पर। 4 4 16, 4 2 8 और 0 0। ये आ गया आपका जो ये अमाउंट है, ये आ गया आपका स्टेप नंबर 4, यानी फाइनल अमाउंट जो हमको केस नंबर 1 में जो है हमको निकालना था। ठीक है, तीनों साझेदारों का कैपिटल निकाल लिया हमने। कितना कितना निकाला देखो, ए का कितना है? 8400। ठीक है, बी का कैपिटल कितना है? 4200। ये दोनों अमाउंट को हमने कहाँ से निकाला था? ये दोनों अमाउंट को हमने निकाला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और इन दोनों कैपिटल के आधार पे हमने सी का कैपिटल जो है ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए निकाला। तो कितना निकला? 4200। तो हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां का जो बैलेंस सीडी है वो तीनों के कॉलम में ये अमाउंट्स लिखी जाएंगी। क्लियर है बच्चों? तो बस ये जो है ये है हमारा फर्स्ट केस। बस हमको इसी तरह जो है सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आप लोग को बताऊंगी। तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होता है।